तो मृत्यु के बाद क्या चेंजेस दोनों में होता है? एक जीवन में क्या चेंजेस होगा और एक मृत्यु के बाद क्या चेंजेस होगा? मृत्यु के बाद तो सब बराबर है। तो जो जीवन में मतलब सारा उद्देश्य या मतलब सारा फोकस ये होना चाहिए कि मतलब जीवन में ही जो दिख रहा है। आप बढ़िया टिकट लेकर के बैठे हैं ट्रेन में, ठीक है, फर्स्ट एसी का, और एक घुस गया है बिना टिकट कटाए जनरल में। हम्म, लंबी यात्रा है, 16-18 घंटे की। यात्रा के बाद दोनों उतर जाते हैं। बताइए, उतरने के बाद दोनों का क्या होगा? उतरने के बाद कुछ नहीं हुआ, वो दोनों उतर गए। जो सारा अंतर है वो कब है? यात्रा में है। यात्रा में बहुत दुख झेला उसने, पर अब यात्रा की नहीं बात करना चाहते। ये प्रश्न ही कैसा है कि उतरने के बाद क्या होगा, ट्रेन से उतरने के बाद क्या होगा? ट्रेन से उतरने के बाद उतर गए। आप अभी जब प्रश्न कर रहे हो तो आप उतरे हुए हो, चढ़े हुए हो? चढ़े हुए हैं। तो आपका सारा सरोकार किस अवस्था से होना चाहिए? चढ़ी हुई अवस्था से या उतरने वाली अवस्था से? यात्रा से। लेकिन हिंदू धर्म के साथ ये बड़ी त्रासदी हो गई है। हमारी सारी रुचि हो गई है मौत के बाद क्या होता है। और ज्ञानी हम उसी को मानते हैं जो मौत के बाद वाली बातें करे। मौत के बाद क्या होता है, और जो जितने किस्से सुनाए मौत के बाद के, हमें उतना ज्ञानी लगता है। मौत के बाद कुछ नहीं होता, राख हो जाते हो, एकदम राख हो जाते हो, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, खत्म। समस्याएं सारी जीवन में है या मौत के बाद है समस्या? तो फिर समस्या क्या है? समझ में क्यों नहीं आ रही है बात? आप अभी परेशान हो, आपको कोई तो बीमारी होगी। कोई है बीमारी, शारीरिक, मानसिक, कुछ भी, कुछ बताइए, छोटी मोटी कुछ भी। खांसी है। मैं आपको एक बहुत जादुई दवाई देने वाला हूं, ये आपकी मौत के बाद आपको फायदा देगी। बदले में आप अपनी मासिक आमदनी का 10% हर महीने पहुंचा दिया करिए। इस तरह की चलती हैं स्कीम्स। वो यही इसी तरह की खास दवाइयां देते हैं जो मौत के बाद आपको फायदा देंगी। अरे तकलीफ अभी है तो उपचार मौत के बाद होगा क्या? दुख कब है तो उपचार आपको कब चाहिए? तो मौत में इतनी रुचि काहे दिखाते हो? नहीं समझ में आ रही बात। लोग कहते अगर मौत के बाद कुछ है नहीं तो हम पुण्य क्यों करें। माने ये तुम कर रहे हो, ये सब इसलिए कर रहे हो कि 40 साल बाद, जाने 40,000 साल बाद कुछ लाभ होगा। अरे उसका लाभ अभी है और उसका नुकसान भी अभी है। जो कुछ है वो अभी है। तुम किन चक्करों में फंसे हो? मृत्यु, मृत्यु के बाद क्या हो वो तो छोड़ दीजिए। आम आदमी मरने से 2-3 साल पहले से ही आधा बेहोश हो जाता है। आपको क्या मिलेगा तब भी? आपको मालूम है ये बात ना, अच्छे से जानते हैं। ज़्यादातर लोग कहाँ मरते हैं? अस्पतालों के बिस्तरों पर। बहुत होश में मरते हैं ज़्यादातर लोग। वो मरने से पहले ही मृतप्राय हो चुके होते हैं, मशीनों पे जिंदा होते हैं। फिर धीरे धीरे करके महीने हफ्ते लगा के फिर उनकी जान निकल जाती है। अगर कोई ये भी बोल दे कि मरने से 2 साल पहले आपको आपके पुण्य कर्मों का फल मिल जाएगा, तो भी कोई फायदा? वो 2 साल पहले जब फल मिल रहा होगा तब तक आप विफल हो चुके होंगे। आपको तो जो चाहिए वो तत्काल चाहिए। इसीलिए इस देश में एक अर्जेंसी नहीं रहती है। सबके पास समय ही समय का एक, अभी तो 7,500 साल है, जल्दी काहे की है? बहुत टाइम है। यहाँ मैं दिन रात यही रोना रोता रहता हूँ कि बेटा वक्त कम है, जो करना है जल्दी कर लो। बफेलो एयरवेज। समझ में ही नहीं आती बात। सबको यही लग रहा है कि अभी कोई कमी ही नहीं है, एक बार मरेंगे, दोबारा आएंगे, तिबारा आएंगे, 10 बार आएंगे। दिक्कत क्या है? अपना ही राज है। जहां कहीं समस्या हो उसका तत्काल निवारण करिए।
भूलिए नहीं कि ये सारी बातचीत, चाहे गीता की हो, चाहे उपनिषदों की हो, कहीं की हो, सिर्फ और सिर्फ दुख हटाने के लिए होती है। अन्यथा इस प्रकार के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। दुख यदि नहीं है तो ज्ञान कचरे में डाल दो। सारे ज्ञान का सिर्फ एक उद्देश्य है, आपको जो अभी दुख है वो हटे, और कोई नहीं उद्देश्य है। ना आपको स्वर्ग भेजना उद्देश्य है, न ये न वो, कुछ नहीं। दुख को हटाना ही अध्यात्म का उद्देश्य है।